आजकल तो गांधी की जयंती हर कोई मना रहे हैं। आजकल तो गांधी जी की जयंती वो भी मनाते हैं जो गोडसे की तस्वीर अपने दफ्तरों में लगाते हैं। मैं समझता हूं कि ये गांधीवाद की जीत है और गोडसेवाद की हार है कि आप अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपनी मीटिंगों में गोडसे की तस्वीर लगाते हैं। आपके दिलों में गोडसे बसते हैं, लेकिन अगर इस देश के सम्मानित पद पर होंगे तो गांधी के सामने शीश झुकाना पड़ेगा। यह गांधीवाद की जीत है। कल बात करते हुए कुछ लोग मुझे कह रहे थे, कुछ पत्रकारों ने यह सवाल बार बार पूछा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है कि कमजोर हुई है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारात्मक तौर पर मजबूत हुई है। उसके दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पहला उदाहरण कि देश के प्रधानमंत्री को राजघाट पर जाकर के गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ाना पड़ रहा है। सबको पता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री गांधीवादी नहीं है, गोडसेवादी ही है। पूरे देश को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। भारत में गोडसे गोडसे, अब बाइडेन के सामने गांधी गांधी करना पड़ता है। देश के जो नागरिक हैं उनको यह पूछने का अधिकार है कि पीएम अपना थोबड़ा लगा करके चंदा वसूल लिए और कहते हैं कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है। तो सरकारी फंड नहीं है तो कौन सा फंड है? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री सरकारी है कि नहीं है। अगर प्रधानमंत्री सरकारी है तो उसके नाम पे लिया गया चंदा भी सरकारी और इसका हिसाब आपको देश की जनता को देना पड़ेगा। इसीलिए जब सूचना के अधिकार के कानून को पास किया गया तो जनता को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने अधिकारियों से पूछ सकें कि एडीएम साहब बताइए कुर्सी कितना में खरीद करके लाए हैं। आपके बाबूजी का पैसा नहीं है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। हमको बताइए कि इस रोड में कितना का फंड आया है और कितना का घोटाला आप किए हैं। यह सूचना का अधिकार है। इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। कहते हैं ना, थोड़ा सा गिला शिकवा क्या हुआ हमारे घर में कि पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। दिक्कत हो सकती है, गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, करप्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देश की जनता से ये याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन आपने बदले में आकर के एक ऐसे आदमी को बिठा दिया है जो बोला कि हम चौकीदार हैं। वो चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार नहीं है। इस जो है भ्रम में मत रहिए। और मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो कहते हैं कि वो चौकीदार हैं तो चौकीदार को इस देश की संपत्ति अपने दोस्तों को किराया पर देने का अधिकार है?